जय श्री हरि। श्रीमन नारायण। मेरे कुछ फैमिली के मेंबर थे एक, तो परसों उनसे बातों बातों में एक उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा, यार आप जो है ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ज़रा मेरा एक समस्या है उसको ज़रा हल करिए। मैंने कहा देखिए मैं इस लायक तो हूँ नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा, यार जो औरतें लड़के आदमी जो भी नाचते हैं खेलते हैं जिनमें देवी देवता आते हैं, क्या वाकई में इनमें देवी देवता की कोई सवारी आती है, कोई हाजिरी ये सच में होती है? क्या सच में भगवान की शक्ति हमारे पापी शरीर में समा सकती है? मैंने कहा ये बातें थोड़ी लंबी चौड़ी हैं, फिर भी मैं आपकी समस्या का समाधान कर देता हूँ जितना मुझे ज्ञान है ना। 2.5 साल मैंने कवच पढ़ा नर्सिंग का, और 9-10 साल मैंने भक्ति करी। आज भी भक्ति करता हूँ, मगर मैं दिखावा कभी नहीं करता। बाकी मैं जान, मेरी आत्मा जाने, मेरा परमात्मा जाने। तो मैंने उनको एक किस्सा बताया। मैंने कहा एक गांव था, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, मगर पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी, ये मेरा विश्वास है। तो एक गांव था, वहाँ एक लड़का था, गरीब परिवार का था। तो उनके पास कोई कमाने का साधन नहीं था, इसलिए वो ठेकेदार और जो रईस होते थे, प्रधान लोग, उनकी गाय भैंसे चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था कि रोज़ की मुझे 2 रुपये और दिन का खाना मिलेगा। वो रोज़ जाता था जंगल में। तो एक बार एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे मतलब जड़ के वहाँ पे हनुमान जी की फटी हुई फ़ोटो थी, थोड़ी बहुत फटी हुई फ़ोटो थी। तो उसने क्या करा, उस जगह को साफ करके हनुमान जी की फ़ोटो को वहाँ रख दिया। और जब तक गाय भैंस बकरी अपना चरती हैं, पेट भरती हैं, वो तब तक हनुमान जी की भक्ति करता था, उनके नाम का जप करता था। करते 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 उसको 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल उसको हो गए। शायद उसके पिछले जन्म के कर्म पहले जले होंगे, तभी भगवान ने उसे कुछ दिया नहीं, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ पाप किया होगा। तो एक दिन वहाँ जंगल में कुछ लुटेरे आ गए। वो गाय भैंस बकरियों को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध के ले जाने लगे। उसने उनका विरोध किया। विरोध कर क्या, तो उसमें से एक लुटेरे ने पीछे से उसके चाकू मार के उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को वहीं फेंक दिया। और कुछ जानवर वो अपने साथ लेकर कुछ जंगल में भाग गए थे। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि वहाँ हत्या हो गई है और उसका फलाना लड़के को मार दिया है लुटेरों ने। तो उसी गांव में एक लड़का और था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, और सबसे ज़रूरी बात कि हनुमान जी की सेवा वो भी करता था। हर मंगलवार के दिन व्रत लेना, हनुमान चालीसा पढ़ना, है ना, और अच्छे कर्म करना। तो वो भी वहाँ आया देखने कि क्या मामला है करके। अब जब वो वहाँ आया, तो जिस लड़के को चाकू मारा था, जो हनुमान जी की पूजा करता था जंगल में, उसकी आत्मा निकल करके उस लड़के के शरीर में प्रवेश कर गई, क्योंकि वो हनुमान जी की सेवा करने लगा था जंगल में बैठ कर। और वो जो लड़का आया था गांव से देखने के लिए कि क्या मामला है, वो हनुमान जी की वो भी सेवा करता था। तो इनमें प्रेम भाव हो गया था। तो उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अब जब उसके शरीर में प्रवेश कर गई, तो उसने क्या करा, उस आत्मा ने उसके शरीर में रह कर करके उसको ज्ञान दिया, उसको बुद्धि दी, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें बताई। मतलब उन्नति के रास्ते पे ले गया जी। अगर वो गंदी आत्मा होती तो उसको बर्बाद करती, उसको मारती, उसको दुख देती, उसको रोग देती, दोष देती, मगर उसने उसको उन्नति दी। अब ऐसे ऐसे करके कई साल हो गए। उस लड़के का झोपड़पट्टी से घर बन गया, और शहर में शहर में उसके पोस्ट ऑफिस में उसको जॉब भी मिल गई। और वो पोस्ट ऑफिस से जॉब के कुछ साल उसने शहर में जॉब करी। उसके बाद उसको गांव में उसी के ही गांव में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पोस्ट ऑफिस डाकघर खुल गया था। तो वो अपने गांव वापस आ गया। अब वापस आया तो उसका मन हुआ, अच्छा भाई अंदर तो वो है, दूसरी चीज़ है, दूसरी आत्मा है। तो उसने कहा यार वहाँ चल, और वहाँ पेड़ के नीचे दिया जला। ये बेचारा चले गया। अब बल्कि शादीशुदा भी हो गया था, 2-3 बच्चों के पिता भी हो गए थे। अब ये वहाँ गए। अब वहाँ जाके इन्होंने हनुमान जी के फ़ोटो तो गायब थी, फ़ोटो तो नहीं थी, उसी पेड़ के नीचे बजरंगबली के नाम का दिया जला कर गए, अपने घर वापस आ गया। अब घर वापस आया, इन्होंने कहा, उसने कहा भगत ने
कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी बना दे। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, तू इतने टाइम बाद आया है, तेरे लिए मैंने मुर्गा बना रखा है, यानी चिकन बना रखा है, और मैं चूल्हे में फट से रोटी बना देती हूँ। अब उसकी माँ रोटी बनाने लगी। अब एक चूल्हे में बन रहा था मीट मुर्गे का, दूसरे में वो चूल्हे में तवा रख के रोटी बना रही थी। अब जैसे उसकी माँ ने शायद कुकर का या भगोने का ढक्कन हटाया होगा, वो बाहर बैठा था चटाई में ज़मीन पे, उसे मीट की खुशबू आ गई उसकी नाक में, तो वो उछल गया, एकदम से उछल गया और करने लगा। अब करते करते वो अपनी माँ के पास आया, उसने फिर ऐसी करा। उसकी माँ अचंभे में पड़ गई कि आखिर ये क्या चीज़ है। अब ये बात पूरे गांव में पता चली, तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो मुझे लग रहा है कि ये बजरंगबली अवतार हो गए हैं इस पे। अब झाड़ फूस वालों को बुलवाया, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा भैया इस पे दिव्य लौकिक शक्तियाँ हैं, और आप जो है मीट मांस ये बंद कर दें। तो हाथों हाथ उस खाने को बाहर ले गए, तो वो शांत हो गया था। समझे आप? यही होता है। अब मैं अपने नारायण भगवान की सेवा करता हूँ, मैं भगत नहीं हूँ, मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। उसने मुझे अपने झाड़ू पोछे के लिए रखा है, मैं उसी में ही खुश हूँ, उनके चरणों में मेरा स्थान है। और मैंने अभी तक जितने भी दुनिया में आकर के अच्छे बुरे पाप किए हैं ना, जब मैं उनको याद करता हूँ या कभी इत्तेफाक से मेरे को याद आते हैं, सच्चे दिल से बताऊँ, मैं अपने लिए ना भगवान से कभी माफ़ी नहीं मांगता। आपको ज़रा सा दुख आ जाएगा ना, आप कहोगे भगवान मेरे हर पापों को क्षमा कर दे, मैं नहीं कहता, क्योंकि वो मैंने किए हैं, मुझे भुगतने हैं और मैं भुगतूंगा। तुम लोगों को शायद नहीं पता, मेरी बीच में इतनी तबीयत खराब हुई थी, मेरे पूरे शरीर में आज भी इतने मोटे मोटे दाने हैं, वो मेरे कर्म हैं। मैं क्यों मांगू माफ़ी? बुरा तो मैंने किया है ना, तभी तो उसका दंड मिल रहा है, और जो दंड मिल रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करूँगा भाई। पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा आपको, तब भक्ति के मार्ग पे आओगे। मैं नहीं कह रहा भगवान से कि मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ तो तू मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए। मैं जब तक यहाँ जिंदा हूँ, जी रहा हूँ, मुझे तेरी सेवा करनी है। सेवा मेरी पूरी हो जाए, मुझे ऊपर बुला ले, मुझे तेल में डाल दे, सरिये में लेटा दे, कांटों में लेटा दे, मुझे कुछ फर्क नहीं। मैं अपने लिए कभी माफ़ी नहीं मांगता, और हो सके तो आप भी अपने पापों की कभी माफ़ी मत मांगना भगवान से। तो यही होता है दोस्तों। अब जैसे मैं नारायण भगवान की सेवा करता हूँ, नरसिंह भगवान की पूजा आराधना करता हूँ, कोई ऐसा भगत, सच्चा भगत की मृत्यु हो जाए जो नरसिंह भगवान को मानता था, तो उसकी आत्मा मेरी आत्मा से कनेक्ट हो जाएगी और वो मेरे पे आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, मगर मैं बता रहा हूँ आपको जो हकीकत है, वो मेरे शरीर में आ जाएगा, वो दरबार लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पावर उसमें है, क्योंकि वो तो भगत रह चुका है। मैं तो केवल पूजा पाठ करता हूँ, वो तो भगत रह चुका, उसने तो नरसिंह भगवान को साथ रखा है, उनकी सिद्धियाँ हासिल करी हैं, उनकी शक्तियाँ हासिल करी हैं, तो वो तो मुझसे सीनियर है। तो वो दरबार लगाएगा मेरे शरीर में रहेगा, लोग सोचेंगे कि इस पे नरसिंह भगवान अवतार होगा, मगर ऐसा सब ड्रामेबाजी होती है। ठीक है, ये बाल खोलना, चिल्लाना, नाचना, खेलना, कूदना एक अच्छा नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। मैं कभी खेला नहीं, कभी कूदा नहीं, और ना मेरे पे नरसिंह है। मैं तो केवल सेवक हूँ, और मैं अपने बाबा का वही चेला रहना चाहता हूँ कि वो कहे जब पोछा लगा तो मैं पोछा लगा। स्वार्थ मत रखना, किसी बात का कोई लालच मत रखना। जरा भी अगर आपके पास शक्तियों का अनुभव हो तो यकीन माना दोस्त, इस बारे में कभी किसी को बताना मत, अपनी वाइफ को भी नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं, अपने माता पिता, किसी को नहीं। बस जो आप कर रहे हैं ना वो करते रहिए, कल्याण होगा, सदाशिव आपके साथ रहेंगे, और जो भी काम करेंगे भगवान शिव के लिए करना, लाइफ बदल जाएगी भाई, लाइफ। ठीक है, श्रीमन नारायण, नमो नारायण।